नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान गौण पात्रों की दृष्टि से चित्रलेखा की समीक्षा और अभिव्यक्ति पक्ष पर आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले वक्तव्य में हम बात कर रहे थे चित्रलेखा उपन्यास की गौण पात्रा यशोधरा के विषय में। यशोधरा भारतीय संस्कृति में पालित पोषित एक आदर्श कन्या के रूप में उपन्यास में हमारे सामने आती हैं। यशोधरा के लिए अपने पिता के द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वोपरि है। यद्यपि वो बीजगुप्त के प्रति आकर्षित होती हैं, तथापि अंत तक आते आते वे श्वेतांग से विवाह करने के अपने पिता के निर्णय को भी स्वीकार कर लेती हैं। सरल हृदय हैं, शांत हैं और संगीत की ज्ञाता हैं। प्रकृति और सुख दुख के प्रति इनके विचार बहुत सुलझे हुए हैं। लेखक ने इनके चरित्र का वर्णन शुरू में वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से किया है। उदाहरण के लिए, मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम था यशोधरा। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झंकार में पराजित बचपन ने शरण ली थी। हिरनी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था। उसमें गर्व की उच्छृंखलता न थी, उसमें लज्जा की शांति थी। कुमारगिरी ने भी चित्रलेखा और यशोधरा के सौंदर्य की तुलना करते हुए उपन्यास में एक स्थान पर कहा है, दोनों उच्च कोटि की सुंदरियां थीं, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरी में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी। उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही यशोधरा की शांति अथाह सिंधु की भांति थी। उसमें पढ़कर मनुष्य अपने को भूल जाता है। चित्रलेखा जीवन की हलचल थी, यशोधरा मृत्यु की शांति। बीजगुप्त यशोधरा के सौंदर्य, उसकी पवित्रता, उसकी गंभीरता का प्रशंसक था। उसे प्रेम भी करता था, किंतु उसे अपनाना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि चित्रलेखा के माध्यम से वो जिस यौवन जनित हलचल का अभ्यस्त हो चुका था, वह यशोधरा में नहीं थी। वह जीवन में हलचल चाहता था, इन सब का अभ्यस्त था और इसीलिए उसे यशोधरा का शांत चरित्र उतना प्रभावित नहीं कर पाता। भगवती चरण वर्मा की अनुसार यशोधरा एक प्रतिमा थी, जिसे हृदय मंदिर में बिठलाकर पूजा जा सकता था। यशोधरा में नारीत्व के आदर्शवाद से युक्त पवित्रता थी। यशोधरा धर्म के विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। यशोधरा की आंखों की सुधा में शांति थी, शीतलता थी। चित्रलेखा में जिस समय चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम में उनसे दीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं, उस समय बीजगुप्त चित्रलेखा के वियोग में काशी पर्यटन का निर्णय लेता है। यशोधरा और मृत्युंजय भी उनके साथ काशी जाने का निश्चय करते हैं। यहाँ पर कुमारगिरी, जो अब तक चित्रलेखा के सौंदर्य से प्रभावित हो चुका था, उससे संबंध बनाना चाहता था। वो झूठी झूठी बात कहकर कि यशोधरा और बीजगुप्त का विवाह हो चुका है, यह काल्पनिक कथा चित्रलेखा को सुनाता है। बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह की इस काल्पनिक बात को सुनकर चित्रलेखा इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि वे कुमारगिरी से रागात्मक संबंध स्थापित कर लेती हैं। किंतु बाद में
विशाल देव जब उन्हें सत्य से परिचित कराता है कि वस्तुतः बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह नहीं हुआ है, बीजगुप्त चित्रलेखा को भूलने के लिए, उनसे अलग जाने के लिए काशी पर्यटन के लिए गए हैं, वो अब ग्लानि से भर उठते हैं और कुमारगिरी का आश्रम छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इसके बाद वो अपनी गलती स्वीकार करके पुनः बीजगुप्त की शरण में जाने का निर्णय लेती हैं। अब तक बीजगुप्त अपना सर्वस्व, न केवल अपनी संपत्ति अपितु अपना सामंत पद भी श्वेतांग को दान कर चुका है, क्योंकि श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। मृत्युंजय अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह किसी धनहीन व्यक्ति, पदहीन व्यक्ति से नहीं करना चाहते थे, इसलिए बीजगुप्त ने अपना सर्वस्व उन्हें दान कर श्वेतांग को यशोधरा योग्य वर बना दिया था। बीजगुप्त चित्रलेखा को क्षमा कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो अब सामंत नहीं रहे, एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तब चित्रलेखा भी अपना सर्वस्व त्याग करके भिक्षुणी के रूप में उनके साथ रहने लगती हैं। कुछ पात्रों को यदि हम छोड़ दें, जैसे मृत्युंजय के उत्सव में आने वाले आमंत्रित अतिथि, तब भी उपन्यास की महत्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य रत्नांबर अपने शिष्यों को उनकी जिज्ञासा अनुरूप बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी के संरक्षण में छोड़ने से पूर्व उनका एक विस्तृत परिचय अपने शिष्यों को देते हैं। ये वो इसलिए करते हैं जिससे उनके शिष्य उन स्थानों के और बीजगुप्त और कुमारगिरी के व्यक्तित्व से परिचित हो जाएं और वहां रहने में उन्हें कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। किंतु इसके बाद दोबारा से लेखक के द्वारा इनका पूरा का पूरा परिचय देना पुनरावृत्ति ही कही जाएगी। अभिव्यक्ति पक्ष किसी भी रचना को महत्वपूर्ण बनाता है। उपन्यास में उपन्यासकार यथार्थ के साथ साथ अपनी काल्पनिक दृष्टि का प्रयोग कर उसे विभिन्न रंगों से रंगता है, सजाता है और उसमें इस प्रकार का संसार एक प्रकार से निर्मित कर देता है कि पाठक उसके प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के समर्थ कथाकार होने का एक प्रमाण साबित होती है। चित्रलेखा के कथानक की सजगता के साथ साथ लेखक के जीवनादर्श, उसकी उचित कल्पना ने चित्रलेखा उपन्यास के सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया है। भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है। भाषा के माध्यम से ही भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित किया जाता है। उन्हें प्रेक्षणीय बनाने के साथ साथ कृतिकार की सामर्थ्य का परिचय भी भाषा के माध्यम से ही होता है। भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यासों में दिन प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाली सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में हमें कहीं पर भी ग्राम्यत्व दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद शुक्ल के मतानुसार
भगवती चरण वर्मा जी के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें वे ना तो उपदेशक बनकर आए हैं और ना आदर्शवादी नेताओं की भांति उन्होंने आदर्शों की बाढ़ से समस्याओं का हल खोजने का प्रयत्न किया है। उन्होंने समाज को उसकी यथार्थ स्थिति से अवगत कराते हुए भलाई बुराई, सुख दुख का चित्रण कर मानव मन की गहराइयों को थहाकर सामाजिक समस्याओं पर अपने उपन्यासों के कथानक का निर्माण किया है। वर्मा जी के पास शब्दों की कमी नहीं थी। उनके पास शब्दों का अक्षय भंडार था और उनकी भाषा निरायास, सरल, आडंबरहीन, लोक विश्वासों से जुड़ी हुई थी, जिसमें अनुश्रुतियां, जीवनानुभव, लोक में फैली हुई गाथाएं और कथाएं, लोकोत्सव, उपासना पद्धति, इन सब का उपन्यास के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में प्रयोग करना किसी भी औपन्यासिक कृति के लिए अनिवार्य है। सावित्री शर्मा जी के अनुसार लेखक विषय वस्तु को आडंबर और अलंकारों से मरने के फेर में नहीं रहता और ना वे घने कोहरे में बादलों की तरह खो ही गए हैं। लेखक ना तो विचारों के दुर्भिक्ष से पीड़ित है, ना शब्दों की संग्रहणी से। इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर डॉक्टर इंदिरा जोशी ने भी भगवती चरण वर्मा की भाषा के लिए अपने विचार इस प्रकार से अभिव्यक्त किए हैं। उनके अनुसार उपन्यास का रोचक तत्व जो उसकी लोक जीवन के आर पार अंतर्दर्शन की क्षमता ही है। यह अंतर्दर्शन लोकमानस का साक्षात्कार है जो अत्यंत दुरूह, रहस्यमय और अथाह है। साहित्यिक कृति की लोकप्रियता के लिए ये तत्व अनिवार्य हैं। इन तत्वों का नाम, रूप चाहे कुछ भी बताए जाएं, किंतु ये सब हैं लोक तत्व। भगवती चरण वर्मा की भाषा में हमें ये सभी लोक तत्व यथास्थान दिखाई देते हैं। वर्मा जी ने छोटे छोटे अर्थयुक्त वाक्यों का प्रयोग अपने उपन्यासों में किया है। पात्रों द्वारा पूछा गया प्रश्न दूसरा पात्र उसका प्रत्युत्तर देते समय अत्यंत संक्षेप में देता है या केवल एक शब्द में होने पर भी उस उत्तर का अर्थ इतना स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी पाठकों को समझने में परेशानी नहीं होती। वर्मा जी की भाषा में मिश्रित और जटिल वाक्यों का हमें नितांत अभाव दिखाई देता है। वर्मा जी ने कहीं कहीं स्वयं कथा कथन किया है और कहीं अन्य पात्रों के माध्यम से उन्होंने अपने उपन्यासों की कथा को संचालित कराया है। जैसे कुमारगिरी विशाल देव को दीक्षित करने से पूर्व उससे प्रश्न पूछते हैं, वासना क्या है? और कुमारगिरी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर विशाल देव इस प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं कि वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर चलता है और यही इच्छाएं वासना का रूप हैं। वर्मा जी की भाषा में हमें भाषा के दो रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष भाषा और अप्रत्यक्ष भाषा। पात्रों का प्रारंभिक परिचय देते समय उन्होंने जिस व्यवहारिक प्रत्यक्ष भाषा का अवलंब लिया है
वो बहुत सार्थक है और उसके माध्यम से पात्रों के चरित्रों को समझने में पाठकों को निश्चित रूप से आसानी हो जाती है। वर्णित घटनाएं ठोस और यथार्थ होने के कारण पाठकों के स्मृति पटल पर इतनी आसानी से अंकित हो जाती हैं कि वो उसे उपन्यास के अंत तक भूलता नहीं है। वर्मा जी की भाषा गतिशील है, चित्रात्मक है और मन को मोहने वाली है। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में स्थान विशेष के विवरण को देश कालानुरूप भाषा में लिपिबद्ध किया है। पात्रों की बाहरी रूपरेखा का वर्णन प्रत्यक्ष भाषा में किया गया है। उनके कुछ पात्र काल्पनिक हैं और इसलिए इन कल्पित पात्रों के कार्य व्यवहार, प्रवृत्ति और भाषा दूसरे पात्रों से सहज रूप में पृथक दिखाई देती है। बीजगुप्त और कुमारगिरी की भाषा में भी हमें अंतर दिखाई देता है, क्योंकि बीजगुप्त सांसारिक है। उसने अपना संपूर्ण जीवन भोग विलास ऐश्वर्य में बिताया है। ठीक उसी तरह जैसे चित्रलेखा की भाषा में भी हमें अंतर दिखाई देता है। वो भोग की बात करती है, ऐश्वर्य की बात करती है, मदिरा की बात करती है, जीवन की बात करती है। इन दोनों के विपरीत यदि हम कुमारगिरी की भाषा को देखें तो कुमारगिरी भोगी नहीं है, वो योगी है और इसलिए उसकी भाषा में हमें साधना की बात दिखाई देती है, हमें जीवन से दूर होने की बात दिखाई देती है और बीजगुप्त की भाषा में हमें जीवन के साथ जीवन को यथारूप स्वीकार करके किस प्रकार से चला जा सकता है, इस तरह की भाषा है उसकी। उदाहरण के लिए हम योगी कुमारगिरी की भाषा को ले सकते हैं। वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उसमें डूबकर मनुष्य अपने को और अपने रचयिता ब्रह्मा को भूल जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुमारगिरी की भाषा बीजगुप्त की भाषा से सर्वथा अलग है। जहां लेखक ने पात्रों की मानसिकता को स्वयं अपने स्वानुभूत सत्य से आवेशित करके अभिव्यक्त किया है, वहां उनकी भाषा काव्यात्मक हो गई है और नाच सौंदर्य से युक्त है। चित्रलेखा में कला संस्कृति का केंद्र पाटलिपुत्र पृष्ठभूमि के रूप में उभर कर आया है और इसलिए पाटलिपुत्र पृष्ठभूमि में है, इसलिए भाषा में भी हमें तत्सम शब्दों का नितांत अभाव नहीं मिलता। वर्मा जी ने अपनी भाषा को विविध रंगों में रंगा है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उनकी भाषा में हमें लुकोक्तियां, मुहावरे, किंवदंतियां भी दिखाई देते हैं। तत्सम शब्दों में उन्माद, प्रज्वलित, निस्तेज, अभिमंत्रित, अभियंता और निष्प्रभ जैसे शब्दों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। तद्भव शब्दों में चकाचौंध, लड़खड़ा, मस्ती, थाह, झूमने जैसे शब्द लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही भगवती चरण वर्मा ने कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग बहुत सहजता से अपने उपन्यास में किया है। ये शब्द युग्म भाषा में प्रवाह उत्पन्न करने के लिए नियोजित किए गए हैं और इसके साथ साथ इनके माध्यम से भावों के स्पष्टीकरण में भी पाठकों को सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए भेदभाव, अनुराग विराग, दिन रात, भोग विलास, जीवन और मृत्यु जैसे शब्द युग्मों को लिया जा सकता है।
सूक्तियां जीवन में विशिष्ट महत्व रखने वाली उक्तियां होती हैं। सूक्तियों की यथार्थता और उनकी सत्यता संदेह से परे है। भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यासों में सूक्तियों का बहुतायत रूप से प्रयोग किया है और कहीं-कहीं तो प्रयुक्त सूक्ति वाक्य भाषा को गंभीर और गहन अर्थ से युक्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है। वर्मा जी ये मानते हैं कि हम सब नियति के हाथों की कठपुतलियां हैं। परिस्थितियां, नियति जैसे जैसे हमें आगे चलाती है, हमें चलना पड़ता है। दूसरी सूक्ति देखिए, मनुष्य अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियां मनुष्य को अनुभव प्राप्त कराती हैं। अभिलाषा के पूर्ण होने को सुख कहते हैं, अभिलाषा के पूर्ण न होने को दुख कहते हैं। जब व्यक्ति कोई बात, कोई इच्छा अपने मन में रखता है, तो जब वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसे खुशी मिलती है, उसको सुख की अनुभूति होती है। किंतु जब उसके मन में उठने वाली ये इच्छा शांत नहीं होती, उसकी उसे प्राप्ति नहीं होती है, तो वो दुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार से उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि मनुष्य कभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। हरदम एक स्थिति के बाद एक अन्य स्थिति उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहीं-कहीं पूरे के पूरे वाक्य ही सूक्तिमय हो गए हैं। उदाहरण स्वरूप, मनुष्य परतंत्र है, परिस्थितियों का दास है, लक्ष्यहीन है, एक अज्ञात शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चलाती है। मनुष्य की इच्छा का कोई मूल्य ही नहीं है। मनुष्य स्वावलंबी नहीं है, वह कर्ता भी नहीं है, साधन मात्र है। भगवती चरण वर्मा ने अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरों का प्रयोग अत्यंत कौशल से करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मुहावरों के प्रयोग से रचनाकार अपनी भाषा को अलंकृत करता है, सजाता है, उसे सुंदर बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें ये कहना है कि किसी ने किसी के क्रोध को भड़का दिया, तो हम कहते हैं कि उसने आग में घी डालने का काम किया है। इसी तरह से यदि हम कहें कि उसने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, तो हम कह सकते हैं लोहा लेना, उसने जीवन से लोहा लिया। यदि हम किसी को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति दूसरे को सिर आंखों पर बिठाता है। तो इस प्रकार से मुहावरों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। मुहावरों के संदर्भ में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की उक्ति है, परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करना अरबी का यह सीमित और संकुचित अर्थ हिंदी में विकसित होकर विशद भावों को द्योतित करता है। मुहावरे के अर्थ में अभिधेयार्थ से कुछ विभिन्नता होती है। इसके अर्थ की सिद्धि लक्षण और व्यंजना शक्तियों पर निर्भर करती है। भगवती चरण वर्मा ने अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और कहावतों का भी अवलंब लिया है। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए रचनाकार लोकोक्तियों और कहावतों का प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग करते समय
किसी अप्रस्तुत कथन का अवलंब लेकर प्रस्तुत अर्थ को अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भाषा व्यापक होती है और अर्थवत्ता से युक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, जल्दी का काम शैतान का, तथा ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यासों में किंवदंतियों का भी बहुतायत उपयोग किया है। यदि हम उनके प्रथम उपन्यास पतन पर दृष्टिपात करें तो एक स्थान पर नवाब साहब के विषय में लिखते समय वर्मा जी ने किंवदंतियों को आधार स्वरूप ग्रहण किया है। वर्मा जी के मतानुसार किंवदंतियां आदि पूर्ण रूप से सही नहीं होती तो बिल्कुल झूठी भी नहीं होती। उनके प्रसार में यदि कल्पना तथा मिथ्या का बड़ा हाथ होता है तो वे सत्य पर निर्धारित भी होती हैं। जिस प्रकार से कोई रमणी अपने शरीर को, अपनी देह को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह से भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। भगवती चरण वर्मा ने सादृश्य मूलक अलंकारों का यथास्थान सुंदर प्रयोग किया है। यद्यपि वर्मा जी चमत्कार प्रदर्शन के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अनिवार्य नहीं मानते थे, तथापि उन्होंने स्थान स्थान पर अलंकारों का प्रयोग करके अपनी भाषा में चमत्कार का सृजन किया है। उपमा अलंकार का प्रयोग करते समय उन्होंने चित्रलेखा के कायिक सौंदर्य एवं योगी कुमार गिरी के स्खलन से पूर्व की स्थिति का आभास दिया है। अलंकारों का प्रयोग वर्मा जी ने मात्र भाषा के सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए ही नहीं किया है। उदाहरण देखिए, कमल से कोमल वह उस अतृप्त शराबी की भांति चित्रलेखा को देख रहा था जिसको संज्ञाहीन हो जाने का भय हो और जिसके सामने सुगंधित मदिरा बह बहकर धूल में मिली जा रही हो। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में तदयुगीन विश्वासों के, रीति रिवाजों के, मान्यताओं के बहुत सुंदर चित्र अंकित किए हैं। इस तरह से उन्होंने कथा को विस्तार दिया है। अंधविश्वासों का प्रयोग करके उन्होंने उस समय के समाज में व्याप्त तांत्रिकों द्वारा किस प्रकार से आश्चर्यजनक क्रियाकलापों को जन्म दिया जाता था, किस प्रकार से जनमानस की उन अंधविश्वासों पर आस्था थी, विश्वास था, इसको बताया है। बीजगुप्त यशोधरा को गुरु रत्नांबर के आश्रम में जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, उस समय हिमालय के पास की गई उनकी जो यात्रा थी, उस समय उन्होंने किस प्रकार से रहस्यपूर्ण रक्त कुंड को देखा और उसमें किस प्रकार से योगी और स्त्री स्नान कर रहे थे, इसका बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने यशोधरा को उसका वर्णन किया है। तो हम देख सकते हैं कि उपन्यास में स्थान स्थान पर वर्मा जी ने इस प्रकार के दृश्यों का अंकन किया है जो उस समय के समाज में प्रचलित थे या स्थान रखते थे। अभिव्यक्ति की प्रविधि को शैली कहा जाता है। वर्मा जी ने वर्णात्मक, भावात्मक, नाटकीय, तर्क, पत्र, स्वप्न शैलियों का प्रयोग किया है।
चित्रलेखा उपन्यास में वर्णनात्मक, नाटकीय, तर्क शैलियों का अधिक प्रयोग मिलता है। वर्णनात्मक शैली में पात्रों के विस्तृत परिचय को दिया गया है और इस तरह से उन्होंने वर्णनात्मक शैली में बीजगुप्त द्वारा यशोधरा से प्रकृति की उपादेयता और अनुपादेयता पर तथा अपनी हिमालय की यात्रा के विवरणों में वर्मा जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। नाटकीय शैली के समानांतर विकसित इस शैली का प्रयोग वर्मा जी की अपनी निजी शैली है, उनका ये वैशिष्ट्य है। पत्र शैली केवल 2 बार उपयोग में आई है। एक बार जब चित्रलेखा पत्र के माध्यम से बीजगुप्त को ये संकेत देती हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर योगी कुमार गिरी के आश्रम में दीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, और दूसरी बार पत्र शैली का प्रयोग वहां हुआ है जब यशोधरा से विवाह करने की अपनी अस्वीकृति देने को अभद्रता मानकर बीजगुप्त पत्र के माध्यम से मृत्युंजय से क्षमा याचना करता है। देखा जाए तो रीति रिवाजों हमारे क्योंकि संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में जन्म, मृत्यु, विवाह, जीवन संस्कारों इत्यादि को भी लिपिबद्ध किया है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, इसी प्रकार की कुछ प्रथाएं हैं जिनका हमें वर्मा जी के उपन्यासों में स्थान स्थान पर समावेश दिखाई देता है। युवराज चुंडा उपन्यास में मध्य युग में प्रचलित सती प्रथा का विस्तृत अंकन मिलता है। चित्रलेखा उपन्यास इस प्रकार से अनेक दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण रचना है और आज भी अपनी सार्थकता को बनाए हुए है। पाप और पुण्य के विषय में विस्तृत रूप से अपने पाठकों को बताने वाली, एक नई परिभाषा देने वाली यह रचना आज भी अपनी उसी महत्व को जीवित रखे हुए है जो आज से इतने वर्षों पहले भगवती चरण वर्मा ने जिस उद्देश्य को सामने रखकर इस उपन्यास की रचना की थी। धन्यवाद।